हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2020 से लेकर 2024 तक के पेपर्स में आ रखे हैं। किस चैप्टर से? ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, जो हमने स्टार्ट कर लिया है। ऑल द वीडियोज आई हैव अपलोडेड फ्रॉम ऑल द एक्सरसाइजेज, ऑल द सिंगल क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड नाउ। अब हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चंस को जो इन ईयर्स में आ रखे हैं, राइट। एंड ट्रस्ट मी, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। जो भी क्वेश्चन आप कभी देखेंगे बोर्ड पे, उनका सॉल्यूशंस मैं कराऊंगा। आप मेरे करने से पहले आप उनको कर चुके होंगे, अगर आपका थोड़ा सा वो चैप्टर प्रैक्टिस में है तो। और अगर नहीं भी है तो इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक आइडिया मिलेगा कि बोर्ड में यार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो करें स्टार्ट। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन पास tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये सभी टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे कर पाएंगे अगर आपको वो टेबल माइंड में है, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 वाली। अगर वो सभी आपको अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चंस तो आपको आसानी से आ जाने चाहिए बेटा। नाउ अब ये कौन कौन से एग्जाम में आ रखा है? ये 2020 में आ रखा है 1 मार्क्स का, और 2022 में आ रखा है बेटा 2 मार्क्स का, राइट। ये वाला क्वेश्चन इन दो एग्जाम्स में आ रखा है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। नाउ tan 60 कितना होता है? अगर आपको सीधी वैल्यू पता है तो इसका सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा √3 का स्क्वायर, बिकॉज राइट नाउ वी हैव द स्क्वायर। cos 30, 3 इंटू cos 30 कितना होता है बेटा? जितना sin 60 होता है। अब sin 60 कितना था? √3/2, और उसका हमें करना है स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो। √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3, प्लस 3 इंटू √3/2। देखो दोनों का स्क्वायर अलग अलग होगा, 2 का स्क्वायर। नाउ 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 3 प्लस इसको सॉल्व किया, 3 3 9/4। अब हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे बेटा? लाइक दिस। तो एलसीएम आया 4, तो 3/1 इंटू 4 प्लस 9/4 इंटू 4। देखो, अगर आप यहां से चाहो तो एलसीएम सीधा भी कर सकते हो, राइट। पर मैं जो वीडियो है हर उस बच्चे के हिसाब से बना रहा हूं जिसको हल्का सा बेसिक्स में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, राइट। तो टेंशन नहीं लेनी, जो सीधा कर सकता है यू कैन गो फॉर इट। और जिसको एकदम बेसिक से सीखना है सभी सवालों का आंसर सॉल्यूशन, तो मैं वही इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो, ये हमने एलसीएम लिया। अब 3 4 जा होता है 12, करेक्ट। 4 से 4 कट गया, 9 इंटू 1 होता है 9/4। अब 12 में 9 जोड़ा तो बेटा आता है 21/4, और ये आ गया आपका आंसर। तो पहले क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन आ चुका है 21/4। बहुत ज्यादा इजी था, आराम से समझेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊं उससे पहले ये आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि मेरे कराने से पहले बेटा एक बार आप उसको ट्राई करें, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके यू कैन चेक ऑल द सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। ये था पहला सवाल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन की। सर सेकंड क्वेश्चन कौन सा आया? चलो, सेकंड क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। आया था अपने पास 2 cos स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45 ब्रैकेट प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। तो बेटा ये क्वेश्चन आ रखा है 2022 में 5 मार्क्स का, राइट। कौन से एग्जाम में आ रखा है? ये वाला क्वेश्चन आ रखा है 2022 में 5 मार्क्स का। चलो, इसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ सेम एज आई टोल्ड इन द लास्ट क्वेश्चन, वी मस्ट हैव ऑल द वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ अस बिफोर वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। एंड रिलेटेड टू दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ शॉर्ट ट्रिक अबाउट दिस, कि वो ट्रिक क्या है? आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो बेटा सीधी वैल्यूज याद कर लें, एंड दैट वुड बी मच हेल्पफुल फॉर यू अगर आप उसको सीधा सीधा याद कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपकी जो आंसर शीट मिलेगी, आप उसके सबसे लास्ट वाले पेज पे आप ये टेबल बना लें जहां पर सभी एंगल्स की वैल्यू लिखी हो, तो इट वुड बी मच इजियर फॉर यू दैट टाइम टू राइट ऑल द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ दीज एंगल्स। चलो, अगर जिसको डायरेक्ट पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता वो टेबल के थ्रू याद करके उसको करेगा, बिकॉज ये टेबल हमें आनी चाहिए बेटा, यहां से हमारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
तो ये 2022 का सवाल है 5 मार्क्स का। अब देखो 5 मार्क्स कितने आसानी से मिलेंगे हमें, बस हमें इन वैल्यूज को रखना है और उसको आगे फिर सॉल्व करना है ना। चलो यहां पे ध्यान सबका, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। 2 ब्रैकेट cos 45। सर cos 45 कितना होता है, जितना sin 45 होता है। अब sin 45 कितना था, 1/√2। चलो और उसका हमें करना है बेटा स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस, फिर हम गए इस क्वेश्चन पे। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3। साथ में आप दो दो वैल्यूज को लेके चलोगे तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं बहुत इजी से, आसानी से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे ना। -6 ब्रैकेट sin 45 कितना होता है, जितना cos 45 होता है, अभी हमने डिस्कस किया, उसका स्क्वायर, माइनस tan 30 कितना होता है, मैंने अभी बताया tan 30 होता है 1/√3 और उसका हमें निकालना है स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इजी सर। चलो 2 ब्रैकेट, अब 1/√2 का स्क्वायर आप सीधा चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं और इस तरीके से चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब √3 का स्क्वायर होता है 3, ये हमने लिख दिया। नाउ 6 ब्रैकेट सेम, 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर। अब इससे आगे चलते हैं। 2 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर होता है 1, √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 3। ठीक है सर, यहां तक पहुंच गए। -6 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। यहां तक हम पहुंच चुके हैं और यहां तक का सॉल्यूशन हमें आना चाहिए, राइट। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बेटा मैं ऊपर वाला पार्ट रफ करके इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। चलो अब यहां से आगे क्या हुआ, वी जस्ट नीड टू टेक द एलसीएम, दैट्स इट। जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या निकल के आया मेरा, ध्यान से देखेंगे। 2 बाहर चल रहा है ब्रैकेट, 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, ठीक है। पहला पार्ट कितना था 1/2, किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। प्लस सेकेंड पार्ट है 3/1, किससे मल्टीप्लाई किया, जो एलसीएम था विच इज 2, करेक्ट। -6 ओके, ब्रैकेट 2 और 3 का एलसीएम होता है बेटा 6, ये आपको आना चाहिए। नाउ पहला पार्ट है 1/2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, माइनस 1/3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से, ठीक है। चलो इससे आगे चलते हैं। अब जैसे ही मैं इससे आगे गया तो व्हाट वी हैव, बस हमको इसको सॉल्व करना है। तो 2 से 2 कट गया, बचा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6, नीचे चल रहा है 2, माइनस का 6 ब्रैकेट 2 से कटा 6 3 टाइम्स, 3 से कटा 6 2 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई 3 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 2 डिवाइडेड बाय 6। यहां तक पहुंच गए सर। 2 ब्रैकेट 6 प्लस 1 होता है 7/2 माइनस 6, 3 माइनस 2 होता है बेटा 1/6। सुपर्ब सर। अब देखो बेटा दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू 7/2 माइनस 6 इंटू 1/6। अब 2 से 2 कट गया तो बचा 7, माइनस 6 से 6 कट गया, बचा 1, तो 7 में से 1 गया, 6 आंसर हमारे पास आ चुका है। तो एज यू कैन सी 5 मार्क्स हमारे मुफ्त के हैं। अगर हमें एलसीएम लेना आता है, देखो 2 चीजों के बेटा मार्क्स हमारे हैं 5। एलसीएम लेना आता है, अगर जिसको ये आता है उसके लिए बहुत ज्यादा इजी। सेकंड चीज, अगर हमें इन सभी वैल्यूज, इन सभी एंगल्स की वैल्यूज पता है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गए, राइट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो 2022 में आ रखा है 5 मार्क्स का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू। देखो cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta equal to we have 1 minus 2 sin square theta। कि सर इसके साथ कुछ ऐसा करो कि कुछ ऐसा ऐसा हमको देखने लग जाए। अब ये कौन से एग्जाम में आ रखा है सर, ये आ रखा है 2022 में। ये 2022 में आ रखा है बेटा 5 मार्क्स का, राइट, 5 मार्क्स का। अब कुछ तो इसमें हमको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। अब उस एक्स्ट्रा सोचने के हमारे हैं इसके 5 मार्क्स। और क्या सोचना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूं। आपको लगेगा इसका सॉल्यूशन देखा, अरे सर कुछ सॉल्यूशन था क्या, फ्री के 5 मार्क्स है। चलो कैसे करेंगे आइए बेटा जानते हैं। तो वी आर टेकिंग एलएचएस, अपने पास क्या है cos टू द पावर 4 थीटा माइनस थीटा। ना कि सर आप ना एक काम करो, इसको आप इस तरीके से लिखो, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखो, करेक्ट, इस वाले पार्ट को भी
ऐसे लिख दो, बिल्कुल। अब जैसे आप यहाँ पे आए, ये वाला पूरा पार्ट हो गया a विच इज कॉस स्क्वायर डीटा, ये वाला पूरा पार्ट हो गया b विच इज साइन स्क्वायर डीटा। और आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपको क्या देता है, a प्लस b और a माइनस b, ये देता है। अगर आपको ये आता है तो बस इससे आगे वही चीज अप्लाई करनी है। नाउ अब देखो मैं वही लगा रहा हूं। अब a बराबर कॉस स्क्वायर डीटा है, b बराबर साइन स्क्वायर डीटा, हमको ये रखना है, राइट। तो a प्लस बी, a माइनस बी। जब मैं इसको सॉल्व करने गया बेटा अपने पास, तो क्या आया, a प्लस बी। तो a है कॉस स्क्वायर डीटा, b है साइन स्क्वायर डीटा। ये लो सर, a प्लस बी आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा, a माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर डीटा माइनस साइन स्क्वायर डीटा। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आ गई ना? अरे बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी। बोलते हुए चलो बार बार कि ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी है। इजी है ही नहीं कुछ इसमें ऐसा कुछ सोचने लायक कि सर हमको टाइम लगेगा, नहीं ना। अब देखो कॉस स्क्वायर डीटा प्लस साइन स्क्वायर डीटा क्या होता है, 1। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए बेटा। 3 आइडेंटिटीज थी, तीनों के बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चंस वैसे भी बहुत कुछ है ही। चलो, कॉस स्क्वायर डीटा प्लस साइन स्क्वायर डीटा होता है 1 मल्टीप्लाई, ये वाला पूरा ग्रुप चल रहा है विच इज कॉस स्क्वायर डीटा माइनस साइन स्क्वायर डीटा। हमें ये निकालना है। अब जैसे आप यहाँ पे आए, आप दो चीज सोचेंगे बेटा। पहली चीज क्या सोचेंगे, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आएगा, दैट्स व्हाई मैंने ये 1 इंटू वाला हटा दिया। नाउ अब आप यहाँ से दो चीज सोचेंगे कि सर इसको आप ऐसे लिख दो, क्योंकि देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, कॉस थीटा मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। अब एक बात बताओगे बेटा आप यहाँ से, क्या ये लिखने पर मेरे पास ये सॉल्यूशन आया? टेल मी यस और नो। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन चाहिए हमें वो नहीं आ रहा हमारे पास, विच मीन्स मैं ये गलत लिख रहा हूं, राइट। अब इसको मैं और चेंज कैसे कर सकता हूं? अब देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, मतलब ये वाला पार्ट तो सर हम लिखने से रहे। अब हमको यहां से आगे कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। अब देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर डीटा। अब देखो साइन स्क्वायर डीटा के टर्म्स में अपने पास सॉल्यूशन है, तो मैं एक चीज पे गया, हमने पढ़ रखा था कि सर साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा का आंसर था 1। अगर मैं इस cos स्क्वायर डीटा की जगह यहां से एक परफेक्ट वैल्यू निकालूं cos स्क्वायर डीटा की विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर डीटा, और अगर मैं इस वाली वैल्यू को यहां पे रख दूं, तब मैं देखूं क्या कंडीशन आएगी। देखो cos स्क्वायर डीटा की जगह देखो ये मैं रख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर डीटा, ये लो मैंने रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर डीटा। बाहर क्या चल रहा है, देखो माइनस का साइन स्क्वायर डीटा। नाउ अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर डीटा माइनस का साइन स्क्वायर डीटा। नाउ 1 एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर डीटा माइनस साइन स्क्वायर डीटा, माइनस वन कितना होता है, माइनस का 2 होता है बेटा। तो देखो कितने साइन स्क्वायर डीटा, सर 2 साइन स्क्वायर डीटा। और जैसे ही हमने ये लिखा अपने पास RHS आ गया विच वी रिक्वायर्ड, राइट। तो ये था 2022 में आने वाला 5 मार्क्स का सवाल विच वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि भाई प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन डीटा प्लस 1/1 माइनस साइन डीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर डीटा। कि सर कछु ऐसा करो इसके साथ कि कछु ऐसा दिखने लग जाए करें क्या? अच्छा, ये कौन से ईयर में आ रखा है? ये आ रखा है 2022 में 6 मार्क्स का। तो ये 6 मार्क्स क्वेश्चन है जो 2022 में बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है। अब देखो जानते कैसे करेंगे। देखो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मेरे माइंड में दो चीजें आई कि सर नीचे 1 में है, नीचे 1 में है, कि सर इस साइन को मैं चेंज कर सकता हूँ कोसेक के टर्म्स में। मतलब आई एम जस्ट हैविंग थॉट्स बिकॉज मेरे को इसको सॉल्व करना है एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा। मेरा दिमाग यहाँ जाना चाहिए, सेक स्क्वायर डीटा मेरे को ये लेके आना है। अब जैसी कभी आपके पास ऐसी कभी सिचुएशन दिखे, बेटा टेक एलसीएम। whenever you have these kind of conditions just take LCM। अब देखो मैं LCM लेने वाला हूँ, nothing else। अब जैसे मैं LCM लूंगा automatically you will have the answer of it, right? चलो बड़े ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अब इन दोनों का LCM क्या निकल के आएगा, तो 1 प्लस साइन डीटा 1 माइनस साइन डीटा। सुपर्ब सर। नाउ पहला पार्ट क्या है अपने पास, ध्यान से देखो बेटा। फर्स्ट पार्ट वी हैव 1/1 प्लस साइन डीटा, किससे मल्टीप्लाई किया, इस पूरे ग्रुप से किया, तो 1 प्लस साइन डीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन डीटा। ठीक है सर। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे गया, प्लस 1/1 माइनस साइन डीटा, अगेन आई हैव मल्टीप्लाइड विथ बोथ द पार्ट्स विच इज 1 प्लस साइन डीटा
एंड 1 माइनस साइन थीटा। अमेजिंग सर। नाउ जो कट रहा है उसको काट दो बेटा और जो बच रहा है उसको रहने दो। नाउ तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गॉट कट, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा गॉट कट। अब क्या बच गया? 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। ये लो सर, ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बीच में प्लस, ये रहा प्लस, यहां पे बच गया 1 प्लस साइन थीटा। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। डिवाइडेड बाय वी हैव दिस पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन। अब यहां से आगे आप एक गलती कभी नहीं करेंगे कि सर इस वाले से इसको उड़ा देते हैं, इस वाले से इसको उड़ा देते हैं, तो बचेगा क्या? जब सब कट गया तो बचा क्या? नहीं, ये गलती नहीं करनी है ना कि यहां से मैं इसको उड़ा रहा हूं, यहां से मैं उसको उड़ा रहा हूं। अब उड़ाएंगे क्यों नहीं? देखो बेटा, बीच में प्लस का साइन है। अगर मल्टीप्लाई होता आप कट करके एक आंसर लेके आ सकते थे, बट किंतु परंतु भवंतु हमारे पास 1 तो है ही नहीं, हमको तो 2 सेक स्क्वायर थीटा निकाला है। कहीं से करेंगे इसको, आइए जानते हैं। चलो, अब बस कुछ नहीं करना आपको, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो बेटा। ऊपर क्या है? 1 माइनस का साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब आप एक नीचे बात देखेंगे कि सर ये तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है। याद करो कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। अब यहां पर a बराबर है 1, तो कैन वी राइट 1 का स्क्वायर? बिल्कुल सर। b बराबर है साइन, तो हम उसको लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? आगे बेटा, अब इससे आगे करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं। चलो, ध्यान रखेंगे, हमें प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट को भी रफ कर दो सर ना। यहां से आगे तो देखो, साइन से साइन कट गया, बिकॉज माइनस प्लस दोनों कट गए, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या बचा? 2 बचा सर। नीचे क्या चल रहा है? ये चल रहा है। क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर। नाउ आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कहां से आया? ये वहीं से आया जहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब कॉस कहीं रखा था हमने, तो इसको उठा के उधर भेजा था, तो अपने पास क्या निकल के आया था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो किसकी वैल्यू थी? कॉस स्क्वायर थीटा की। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको ये रट जाए, आपको ये एकदम कंठस्थ हो जाए। ओके, और वो हमको होने भी चाहिए। चलो, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 ऊपर चल रहा है, तो 2 अपॉन ये नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ हमें तो चाहे 2 सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। अब देखो यहां से आगे क्या करेंगे बेटा, ये दोनों डिवाइड में भी है, डिवीजन में भी है, मल्टीप्लाई में भी है। डिवीजन में तो दिख रहा है, मल्टीप्लाई में कैसे लिखेंगे इसको? सर ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि सर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, और नीचे चल रहा था कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये आ गया 2, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है सर सेक थीटा। मतलब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। याद आया कि नहीं आया ना? नाउ अब स्क्वायर चल रहा है, दैट्स व्हाई इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास निकल के आया 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था हमारा 2022 में आने वाला 6 मार्क्स का क्वेश्चन। था कुछ 6 मार्क्स जैसा? कुछ था ही नहीं। एलसीएम लिया, आइडेंटिटी लगाई, और ये सॉल्यूशन आ गया। तो एज यू कैन सी क्वेश्चंस कितने इजी आ रहे हैं, राइट, प्रीवियस ईयर में। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो बिफोर दैट क्विक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि भाई इफ sin a इक्वल टू 1/2 देन वी नीड टू फाइंड 2 sin a cos a। क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी इसकी? अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? बहुत ही ज्यादा इजी। देखो, 2 तरीके कि सर हमें sin a की वैल्यू दे रखी है 1/2। बेटा ध्यान से समझेंगे, इसके मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। जो आपको इजी लगता है, जो आपको ज्यादा समझ में आता है, आप वो तरीका अप्लाई करेंगे। नाउ हमें sin a की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है कि सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से sin a मतलब sin की वैल्यू हमें क्या गिवन है? मतलब p और h की वैल्यू गिवन है। क्या हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। p बराबर है 1, h बराबर है 2। अब मैं निकालने जा रहा हूं b। अब b कैसे निकालेंगे? तो देखो, b निकालने के लिए अपन यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, विच इज h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। b निकालना है, p को उठा के उधर भेज दो, तो b स्क्वायर का फॉर्मूला आया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h की वैल्यू है बेटा हमारे पास 2, करेक्ट। p की वैल्यू है 1, करेक्ट। नाउ 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1। अब ये चल रहा है b का स्क्वायर,
तो b कितना आया मेरे पास √3। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि सर p है 1 h है 2, तो b कितना है हमारे पास, b है √3, राइट। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। देखो साइन a की वैल्यू तो ऑलरेडी वी हैव, बस हमें क्या चाहिए बेटा, cos a चाहिए। अब cos a कितना होता है, देखो b/h, राइट। तो cos a के लिए हमने वैल्यू रखी b/h। b कितना है मेरे पास √3, h कितना है मेरे पास 2 यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब बस हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो 2 मल्टीप्लाई साइन a है मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई cos a मेरे पास आया √3/2। बस इसको सॉल्व कर दो एंड यू विल हैव द आंसर। 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3/2। ये आ चुका है हमारा आंसर। कि सर इसका आंसर आया √3/2। ये आपने पहला मेथड सिखाया, अब आपने जो बोला था वो सेकंड मेथड भी सिखाओ। देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपन। उससे पहले अगर आपको बेटा ये नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इसको। नाउ सेकंड मेथड में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, देखो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना वी कैन अंडरस्टैंड कैसे। देखो ध्यान से समझिए बेटा। इसका साइन a बराबर 1/2 है, साइन a बराबर 1/2 है। अब एक बात बताएंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं। अब देखो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 0, 1/2, 1/√2। तो साइन 30 की वैल्यू होती है। अब जैसे ही मैंने इसको कंपेयर किया, देखो बेटा a बराबर कितना आ गया 30, आया कि नहीं आया, राइट। तो बस जहां पर भी a रखा है वहां पर आपको उस एंगल की वैल्यू रख देनी है। तो अपने पास क्या है 2 sin 30 मल्टीप्लाई cos 30, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 और नीचे आ गया 2। क्या यही हमारा सॉल्यूशन नहीं था जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था? बिल्कुल था सर, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन विच इज साइन a इक्वल टू 1/2। और ये आपका आ रखा है, लेट मी सी, ये आपका आ रखा है बेटा 2023 में 1 मार्क्स का, राइट। ये 2023 बोर्ड में आ रखा है 1 मार्क्स का। देखो 1 मार्क्स के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, उसके मैंने आपको 2 तरीके बताए। अरे कच्चा मेहनत ही नहीं करनी है, बहुत ही ज्यादा इजी, काहे टेंशन ले रहे होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि भाई 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 का क्या आंसर आएगा, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो 1/√3, 0, 1 और √3। अब ये कौन कौन से ईयर में आ रखा है बेटा, ये आ रखा है 2023 में और 24 में। ये कंटिन्यू 2 साल आया है 1 मार्क्स का, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। आपको सिंपल सी इनकी वैल्यूज को पुट करना है, नथिंग है। सो देखो 2 tan 30, तो 2, अब tan 30 कितना होता है सर 1/√3। अब तो याद हो जानी चाहिए आपको वैल्यूज। नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो जो tan 30 की वैल्यू होती है जस्ट सिंपली फाइंड द स्क्वायर ऑफ इट। नाउ 2 मल्टीप्लाई 1/√3 देगा हमको 2/√3, ठीक है। फिर मैं इसको सॉल्व करने गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। इसको सॉल्व कर लो बेटा। जो ऊपर वाला पार्ट क्या है अपने पास 2/√3 डिवाइडेड बाय, जब मैं इसको सॉल्व करने गया, देखो एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो 3 माइनस 1/3 सॉल्व कर लो। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय वी हैव 2/3। अब यहां से आगे सॉल्व करना आपको आता है। इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई का बनाओ और ये इस तरीके से आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, क्या बचा बेटा 3/√3। अब यहां से बेटा आगे आप कर देंगे रैशनलाइजेशन, जो आपको आना चाहिए। तो ऊपर बचा 3√3, नीचे हो गया 3, राइट, बिकॉज √3 का स्क्वायर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो ऊपर बचा 3√3/3, और अब आप जब 3 से 3 कट करोगे तो क्या बचेगा √3। ये अपना आंसर निकल के आया विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। तो ये था 2023 और 24 में आने वाला 1 मार्क्स का आंसर। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आइए जानते हैं इसके बारे में। आ जाओ, इन सब की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए एज यू कैन सी। तो 2 tan स्क्वायर 45, देखो 2 मल्टीप्लाई tan 45 होता है 1, उसका स्क्वायर हो गया बिल्कुल। cos 30 कितना होता है सर, जितना sin 60 होता है, sin 60 था √3/2, जस्ट पुट द वैल्यू। और क्या इसका स्क्वायर है, बिल्कुल है, ये लो जस्ट कर दो। माइनस sin 60 कितना था सर, अभी हम पढ़ के आए थे विच इज √3/2। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। नाउ 2 into 1 होता है 1 प्लस
√3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4। ओ माय गॉड सर, माइनस का प्लस का दोनों कट गए, क्या बचा अपने पास 2। तो ये था अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये कौन से ईयर में आ रखा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये आ रखा है 2023 में आ रखा है बेटा ये सवाल 1 मार्क्स का, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने अब करने सीख लिया, आपको आना चाहिए। ओके, ये वाला जो सवाल है बेटा ये आ रखा है 2023 में 2 मार्क्स का, राइट। 2023 में ये आ रखा है 2 मार्क्स का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सर हमें sin a बराबर 3/5 है, हमें ये निकाला है। मतलब ये तो सर वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। याद आया कुछ? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है इनको। चलो अब कैसे करेंगे सर, हमने जैसे हम पे sin a की वैल्यू रखी और जैसे ही मैंने इसे कंपेयर किया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से, तो देखो ये किसकी वैल्यू आई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई बेटा P और H की। P है 3, H है 5। कैन वी फाइंड B? यस सर डेफिनेटली। जस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। b की वैल्यू निकालनी है तो इसको सर यहीं पे रखेंगे, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h बराबर है अपने पास 5, तो 5 का स्क्वायर। p है 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 में से 9 गए, बचे 16। अगर b स्क्वायर बराबर है 16 तो b की वैल्यू आई बेटा 4, राइट। तो b अपने पास आ चुका है 4। अब हमें निकालनी है वैल्यूज किसकी, tan a प्लस cos a की, राइट। तो देखो एक एक करके इन वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। चलो पहला निकालना है हमको tan a, फिर दूसरा निकालना है cos a। अब एक बात बताएंगे आप, tan a का फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नाउ p आया अपने पास 3, b है 4, तो tan a की वैल्यू आई 3/4। फिर मैं गया cos a के फॉर्मूले पे। cos a होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो b/h। अब b कितना है मेरे पास 4, h कितना है 5, राइट। ये तो अब सारी वैल्यूज है, तो अपने पास यहाँ पर आ गया 4/5। बस इसको सोल्व कर दो बेटा एलसीएम लेके, दैट्स इट। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, बिल्कुल। तो पहला पार्ट है 3/4, किससे मल्टीप्लाई किया 20 से। सेकंड पार्ट है 4/5, किससे मल्टीप्लाई किया 20 से। यहां तक की कहानी समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। नाउ 4 से मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, 5 से किया 4 टाइम्स। चलो 3 5 जा होता है 15 प्लस 4 4 जा होता है 16/20। 16 और 15 होते हैं बेटा 31/20। तो इन दोनों को जोड़ा तो अपने पास ये आंसर निकल के आया। 2023 बोर्ड्स में 2 मार्क्स का है इस सवाल। आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो वी हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेटा cos a और यहाँ पर चल रहा था 1 माइनस साइन a और sec a प्लस tan a अपने पास था। तो देखो सबसे पहली चीज व्हाट वी नीड टू डू कि सर इसको आप sec a को 1/cos a रख के चेक करो, बिल्कुल। प्लस tan a को आप क्या रख सकते हैं, sin a/cos a रख सकते हैं, बिल्कुल। यहां पर चल रहा है 1 माइनस साइन a, बिल्कुल सर आप ये कर सकते हो। नाउ इन दोनों का एलसीएम क्या निकला, cos a, ठीक है। जब मैंने ऊपर एलसीएम लिया तो हमारे पास निकल के आया 1 प्लस साइन a और यहां पर चल रहा है 1 माइनस साइन a। अब देखो हम अगर इनको जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपको ऊपर दिखा कि सर एक तो पूरा पार्ट है 1 प्लस साइन a का और एक 1 माइनस साइन a का। आइडेंटिटी यू कैन पुट हियर कि सर a प्लस बी a माइनस बी। अब a प्लस बी a माइनस बी किसकी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। याद करो याद करो। तो देखो इनको आप साथ में रख दो बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो दैट्स हाउ वी कैन पुट देम। तो 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाय वी हैव cos a। सुपर। नाउ अब a प्लस बी माइनस बी होता है सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बिल्कुल। डिवाइडेड बाय वी हैव cos a। यहां तक हम करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। अब देखो इससे आगे हमारे पास क्या सॉल्यूशन निकल के आया। इसको सर आप ऐसे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय वी हैव cos a, राइट। जब इसको आगे सोल्व करने के 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a, नीचे चल रहा है बेटा cos a। अब एक पावर से एक पूरा कैंसिल हुआ तो अपने पास क्या बचा, cos a, और यही तो हमको प्रूफ करना था। ये वाला क्वेश्चन है बेटा रखा है 2023 में 3 मार्क्स का, राइट। अब ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, आइए जानते हैं। चलो
अंडर रूट में चल रहा है, देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमें ये सॉल्यूशन निकाल के लाना है। तो हमने सबसे पहले लिया लेफ्ट हैंड साइड। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है। तो 1 प्लस साइन ए नीचे चल रहा है 1 माइनस साइन, ये चल रहा है अंडर रूट में। चलो देखो यहां से कैसे करेंगे, बस अंडर रूट में आप क्या कर दो बेटा, इसको रैशनलाइज कर दो। तो 1 प्लस साइन ए, नीचे था 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि सर इसके ऑपोजिट साइन से। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी को रैशनलाइजेशन आता है, ठीक है, आना चाहिए बेटा। नहीं आता तो आप इसको सीखेंगे, बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 1 प्लस साइन ए, बिल्कुल सर यहां तक पहुंच गया। अब रूट में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, बिल्कुल सर, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, राइट। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं तो आप याद करते हुए चलेंगे मेरे साथ। साइन ए का स्क्वायर, ठीक है सर, यहां तक हम पहुंच गए। अंडर रूट, अब 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दो बेटा। जैसे आप यहां तक पहुंचे, आपने क्या बोला कि मैंने इस अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों के ऊपर एक एक करके, इसके ऊपर भी कर दिया, डिवाइडेड बाय इसके ऊपर भी किया। अब नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर निकल के आया था, राइट। तो ये देखो आ गया, राइट। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, बिकॉज आई नीड सम स्पेस। चलो अब देखो, इससे आगे हम क्या करने गए, इससे आगे हमने एक चीज देखी कि सर ये तो ऊपर आप इसको इसके साथ कट कर दो, मतलब इस स्क्वायर को मैंने रूट के साथ कट किया, तो मेरे पास बचा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। नीचे मेरे पास अंडर रूट में चल रहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर लिख दूं, बिल्कुल सर। नाउ अब देखो, इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे चल रहा था कॉस ए। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इससे आगे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हुए चलो बेटा। तो 1 अपॉन, अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कॉस ए को मैंने दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस 1 के साथ भी कर दिया, प्लस साइन ए के साथ भी कर दिया। ये हम करेंगे, ये हमें आना चाहिए बेटा, राइट ना। कॉस ए, देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वी गॉट द आंसर। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए, विच वाज RHS, ठीक है बेटा। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है 2021 में 1 मार्क्स का आ रखा है, राइट। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सेम वी मस्ट हैव द वैल्यूज ऑफ cos 30, अगर वो हमको आता है तो ये बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं रखने गया, cos 30 कितना होता है बेटा, जितना sin 60 होता है। अब sin 60 कितना था, √3/2। तो जैसे हमने वैल्यू रखी ना, -4। अब cos 30 कितना है, √3/2। अब यहाँ पर हमको क्या करना है बेटा, उसका क्यूब निकालना है। बड़े ही ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आया 3√3/2, बिल्कुल, -4 इंटू, अब देखो √3 का क्यूब हो रहा है, तो √3 का क्यूब आप अलग करें इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब आप अलग करें इस तरीके से। नाउ अब इससे आगे क्या होगा, इसको लिख देंगे एज इट इज 3√3/2 -4। अब √3 का क्यूब करना है बेटा, तो अगर आपको दिक्कत हो कभी ऐसी डायरेक्ट सोल्व करने में, तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट। इस क्यूब को इसके साथ इस तरीके से आपको लिखना है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8, ये तो आपको आना चाहिए ना। यहां से क्या करेंगे, ये वाला पार्ट सेम टू सेम माइनस। अब देखो, क्या मैं इस 4 से इसको कट कर सकता हूं, बिल्कुल सर। तो क्या बचा, ये 2 बचा, और यहां पर चल रहा है √3 इंटू √3 इंटू √3, नीचे चल रहा है 2। अब देखो बेटा, √3 इंटू √3 क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, √3 इंटू √3 होता है √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3, नीचे चल रहा है 2। अब इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट हो गया, तो अपने पास क्या बचा, √3/2 माइनस, अब देखो ये वाला कट गया, तो ये 3, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है √3, और नीचे आया 2। अब जब आप देखा कि सर ये प्लस का है माइनस का दोनों कट गए, तो अपने पास क्या आंसर आया निकल के 0। ये वाला जो क्वेश्चन है 2024 में आ रखा है 1 मार्क में, राइट। कितना आ रखा है बेटा, 2024 में 1 मार्क्स का सवाल है। अपने पास sec 45 है, cos 45 है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा यहाँ पे।
जो अच्छा लगे यू कैन पिक दैट। चलो sec 45 cos 45, सर ये तो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर आपको पता है तो मैं याद दिला दूं। sec डीटा और 1 अपॉन cos डीटा को आप ऐसे लिखते थे, cos डीटा को आप लिखते थे 1 अपॉन sec डीटा, मतलब जो डीटा है वो कुछ भी हो सकता है ना, पर सेम होना चाहिए। sec 45 किसका उल्टा होगा? cos 45 का, तो आप ऐसे लिख दो बेटा। अगर ये मैं sec 45 की बात करूं तो वो किसके रेसिप्रोकल है? cos 45 के। और cos 45 की बात करूं तो वो किसके इक्वल है? sec 45 के। ये चीज समझ में आई कि नहीं? बस वही रखना है, जैसे आप रखोगे दोनों कट जाएंगे, अपने पास क्या आंसर निकल के आएगा? 3 राइट। तो इसका आंसर आप सीधा भी निकाल सकते हैं, बट जिसको ये वाला समझ में नहीं आया क्या करेंगे बेटा? देखो वैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, आप इसको ऐसे लिख दो sec 45 मल्टीप्लाई cos 45 को आप ऐसे लिख दो बेटा 1 अपॉन sec 45। अब ये वाला पार्ट कट गया, क्या बचा? 3, और 3 हमारा आंसर। ठीक है, अब जिसको ये वाला तरीका समझ में नहीं आया, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वे। आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? सिंपल सीधी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए cos 45 कितना होता है। अब देखते हुए चलो बेटा, देखो तीनों मल्टीप्लाई में है, या आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखोगे। अब आपको पता होना चाहिए cos 45 कितना था। सर sin 45 और cos 45 दोनों 1/√2 थे, राइट। तो देखो आपने यहाँ पर cos 45 की वैल्यू रख दी, और जो sec था वो cos का ही रेसिप्रोकल था। अगर आप टेबल में जाओगे तो आप देखोगे जो sec 45 है वो √2 है, क्योंकि cos 45 था 1/√2, तो sec 45 क्या होगा? 1/√2 का रेसिप्रोकल विच इज √2। तो आप sec 45 की क्या वैल्यू रख दी आपने? सपोज यहाँ पे वैल्यू रख दी √2। अब आप देखो √2 से √2 कट गया, क्या बचा? 3। 2024 में आने वाले 2 सवाल और जो 1 मार्क में आए थे, राइट। 1 मार्क्स के सवाल है, कैसे करेंगे इनको? देखो हमें पूछा cos स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 45 कितना होता है? जितना sin 45 होता है, और दोनों होते हैं 1/√2। तो जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो अपने पास क्या है? 1/√2 का स्क्वायर, और 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1/2 आंसर। फिर हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला, अंडर रूट में चल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर डीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर डीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर डीटा। और इस स्क्वायर ने डीटा को कैंसिल किया तो अपने पास क्या निकल के आया? साइन डीटा। अब डीटा बराबर दे रखा है 60, तो साइन 60 की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला, विच इज √3/2। साल 2024 में 4 मार्क्स में ये सवाल पूछा गया था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए बेटा देखते हैं। चलो ये 2 पार्ट्स हमको दे दिए, तो ऑब्वियसली वी नीड टू टेक द LHS पार्ट। अब जब भी रूट आ रहा है हमारे पास, अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। आप बेटा इसको यहाँ से क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, राइट। इसको रैशनलाइजेशन किए बगैर सॉल्व करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो हम उसको रैशनलाइजेशन के साथ ही इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। चलो अब जैसे अपने पास LHS आया, आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? इसको कर दो आप रैशनलाइजेशन, विच इज 1 माइनस कॉस ए, नीचे चल रहा है 1 प्लस कॉस ए, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट साइन के साथ, विच इज 1 माइनस कॉस ए, नीचे भी आया 1 माइनस कॉस ए। यहां तक हमने कर लिया सर, बिल्कुल। अब ऊपर वाला पार्ट एज इट इज, तो 1 माइनस कॉस ए, ये लो सर इसका स्क्वायर, बिकॉज वी हैव ट्वाइस, ये लो रूट में चल रहा है, डिवाइडेड बाय वी हैव a प्लस बी, a माइनस बी, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच चुके हैं सर। नाउ अब इस रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जब मैं रूट को डिस्ट्रीब्यूट करने गया तो अपने पास ऊपर आया 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी हैव दिस, विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर है। सुपर। इसको जब आपने सॉल्व किया, इस स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा? 1 माइनस कॉस ए, और सेम इस स्क्वायर ने इस रूट को कट किया तो नीचे आया अपने पास साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए और माइनस 1, देखो कॉस ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए के बाद अपने पास ये वाला पार्ट है, विच इज माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस साइन ए का मतलब होता है कॉसेक ए, और कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है कॉट ए, और यही था हमारा RHS। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करके वी नीड टू गेट दिस। देखो ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में 4 मार्क्स में आ रखा है बेटा। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपल सी चीज आपके सामने है कि सर इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर।
तो जब कभी ऐसी चीज है तो आप सीधा पहले होल स्क्वायर लगा देंगे, राइट, बिकॉज हमें देखो यहाँ पर 7 के आसपास लेके आना है, और जब मैं इसका स्क्वायर सोल्व करूंगा तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट सम वैल्यूज जहां पर उसको हम ऐड करके 7 लेके आ सके, राइट। देखो क्या सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कर दो सर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हमें लगाना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, तो 2 साइन ए कॉसेक ए। इस पार्ट को सोल्व करके बेटा अपने पास ये वाला सॉल्यूशन आया, प्लस फिर अपने पास ये वाला पार्ट, तो a का स्क्वायर विच इज कॉस ए, तो उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस b का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई सेक ए मल्टीप्लाई कॉस ए। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके अपने पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर सेम टू सेम। देखो बेटा अब जैसे मैं इस वाले पार्ट का है, देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, साइन एंड कोसेक, तो बस वही आपको लगा के इसको सॉल्व कर देना है। तो सर आप साइन ए को एज इट इज रखो, इसको आप कर दो 1 अपॉन साइन ए, अमेजिंग, प्लस फिर मैं यहां पर आया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको सॉल्व कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई सेक ए इंटू कॉस ए को क्या मैं 1 अपॉन सेक ए लिख दूं, बिल्कुल लिख दीजिए सर। नाउ जो कट गया उसको काट दो बेटा, साइन ए से साइन ए कट गया, सेक ए से सेक ए कट गया, जो बच गया वो अलग से आ जाएगा। नाउ अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट जो चल रहा है सब का सब एडिशन में है, तो साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के साथ ले जाओ, राइट। देखो क्या है अपने पास, तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ चला गया, कोसेक स्क्वायर ए, देखो ये वाले पार्ट को मैं लेके जा रहा हूं सेक स्क्वायर ए के साथ, तो सर इसको अलग से लिख दो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सुपर। जो लास्ट में बच गया 2 ये वाला पार्ट और ये 2 ये वाला पार्ट, इसको आप बाहर ले लो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये दोनों मिलके क्या देंगे हमें 1, बिल्कुल, प्लस अब कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी जगह बेटा हमने ये लिखा, प्लस अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे मैंने ये वाला पार्ट लिखा, प्लस 2 होता है 4। अब देखो जितने भी आ रहे हैं कांस्टेंट सबको ऐड कर दो, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो ये आ गया 7, और जो बच गए इनको पीछे ले लो, विच इज 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही तो हमको प्रूफ करना था RHS में, राइट, एज यू कैन सी। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा 2021 में 6 मार्क्स का आया हुआ है, 2021 में 6 मार्क्स, राइट। अब क्या है ऐसा कि ये 6 मार्क्स का है, आइए बेटा जानते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। इसके जैसा जैसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, बट इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। उस वाले क्वेश्चन में ये रेसिप्रोकल में था और ये ऊपर था, राइट, तो बस इस बार क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आ गया, नथिंग एल्स, सेम टू सेम। सर रूट लगा हुआ है और इस टाइप से लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे इसको, नथिंग एल्स, राइट, बस वो करते ही आपका सॉल्यूशन आ गया। चलो सबका ध्यान बोर्ड पे, whoever is watching my video, तो 1 माइनस साइन ए नीचे आया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे किया, इसका जो ऑपोजिट साइन था विच इज 1 माइनस साइन ए, नीचे भी आ गया 1 माइनस साइन ए, ठीक है। नाउ 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो कैन आई राइट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय वी हैव a प्लस बी a माइनस बी, तो वो क्या देगा हमको, ऑब्वियसली 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है बेटा, ऐसे करना है। नेक्स्ट, अब सर इस स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, ऊपर है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से गया, नीचे इसके साथ चला गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ इससे आगे क्या करेंगे, आइए जानते हैं। इस स्क्वायर ने इस रूट को कट किया, तो हमारे पास क्या निकल के आया 1 माइनस साइन ए, अमेजिंग। नीचे हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए,
ना यहां से आगे ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम 1 माइनस साइन ए, नीचे चल रहा है कॉस ए, तो उसका ये वाला रूट कट गया तो अपने पास बचा कॉस ए। देखो यहां से आगे सोल्व कैसे करेंगे बेटा, यहां से आगे सोल्व करने के लिए आप ऑब्वियसली जैसे आप यहां से आगे सोल्व करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इस कॉस ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके साथ, और कॉस ए को जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके पास इस टाइप से एक कंडीशन निकल के आएगी जहां पर साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, आपके पास ये वैल्यू आई। पर जैसे ही आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया, पर आपका तो सॉल्यूशन ये नहीं है, अब आप तो फंस चुके हैं। अब आप क्या करेंगे उसका मैं आपको तरीका सिखाता हूँ बेटा। जैसे ही आप यहां से आगे यहाँ तक पहुंच गए, आपको पता है कि मेरा पार्ट गलत हो गया, तो इसको आपको स्विच करके सीधा यहाँ पे आना है। अब क्योंकि अपना मेन पार्ट यही है, यही से हम सॉल्व करेंगे, तो देखो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने यहाँ पर क्या किया, ऊपर नीचे कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये करने से क्या फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। इस पार्ट का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आगे बेटा अपने पास कॉस स्क्वायर ए। नाउ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एज इट इज रहने दो इसको, 1 माइनस साइन ए और ये आ गया बेटा कॉस ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए को कहना है राइट बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल। और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी है माइनस बी, तो बिल्कुल हम यहाँ पे वही रखेंगे। तो अपने पास क्या निकल के आया 1 माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन, और यहाँ पर आ गया बेटा अपने पास 1 प्लस साइन ए, और ये है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहां से आगे मैं यहाँ पे जा रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। अब यहां से आगे हम क्या सोल्व करेंगे, ये हमको कंडीशन जनरेट करनी पड़ी कब, जब हमारे पास ये सॉल्यूशन था। अब देखो अब हमारे पास हुआ क्या, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट गया, क्या बचा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। हमारे पास अभी सिचुएशन ये चल रही है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये 1 के नीचे है, ऊपर है 1, ये है दोनों नीचे, तो यहां पर कर दो बेटा 1 करने के लिए क्या करेंगे, इस कॉस ए को उठा के इस 1 प्लस साइन ए के नीचे लेके आ जाएंगे। तो ऊपर क्या हो गया 1, नीचे क्या था सेकंड वाले प्लेस पे 1 प्लस साइन ए, और ये आ गया इसके भी नीचे, तो ये इस टाइप से कंडीशन आई राइट। अब इस कॉस ए को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, तो 1 के साथ चला गया कॉस और साइन के साथ भी चला गया कॉस, और जैसे ही आपने ये किया आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया बेटा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए, और यही हमारा क्या था RHS। ठीक है बेटा, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो हमने हल्का सा ट्विस्ट किया, हमने बस ऊपर नीचे cos a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही हमने ये किया हमारे पास बेटा देखो सॉल्यूशन निकल के आ गया राइट। तो आपको भी ऐसे ही करना है, उस जगह पर उस कंडीशन में जब आप फंस जाओ तो आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप सोच पा रहे हैं इस टाइप से कोई भी सॉल्यूशन तो यू कैन डू इट, नहीं सोच पा रहे तो वहां तक छोड़ के आ जाओ, आपको जहां तक आपने किया आपको उसके स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये रखा है 2021 में 6 मार्क्स का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, वी हैव cot a माइनस tan a इक्वल टू वी हैव 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन साइन a cos a। आप बस एक छोटा सा काम करेंगे, वो क्या काम होगा, इन दोनों का बेटा आप फॉर्मूला लगा दें, विच इज cot a का cos अपॉन साइन a, और tan a का क्या होता है sin अपॉन cos a। अब जैसे आप वो लगाएंगे देखो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव cot a माइनस tan a, cot a को आई एम राइटिंग cos a अपॉन साइन a, ठीक है, माइनस tan a को आई एम राइटिंग sin a अपॉन cos a। सुपर, नीचे एलसीएम आ गया इनका sin a cos a, और यहां पर क्या है हमारे पास cos a अपॉन sin a मल्टीप्लाई बाय बोथ विच इज sin a cos a, माइनस नेक्स्ट वी हैव sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाय sin a cos a। यहां तक हम पहुंच गए। नाउ साइन ए से साइन ए कट गया, cos ए से cos ए कट गया, क्या बचा cos a इंटू cos a आपको देगा cos स्क्वायर ए, माइनस साइन ए इंटू साइन ए आपको देगा बेटा साइन स्क्वायर ए। नीचे चल रहा है साइन ए इंटू cos ए। ना अब देखो ऊपर हमें 2 cos स्क्वायर ए लेके आना है, मतलब इस साइन ए के साथ में कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ए बन जाए।
तो ये वाला पार्ट एज इट इज आया 2, देखो कॉस स्क्वायर है। अब इस माइनस के बाद देखो मैं इस साइन स्क्वायर जगह मैं क्या रख रहा हूं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया इसका साइन स्क्वायर ए वाला। नीचे हमारे पास चल रहा है साइन ए कॉस ए। नाउ कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, अब बस मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, कॉस स्क्वायर। नीचे चल रहा है साइन ए कॉस ए। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितने कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये -1 आ गया पीछे, डिवाइडेड बाय वी हैव साइन ए कॉस ए, और यही तो हमें RHS में लेके आना था। 2021 में आने वाला ये सवाल, ये भी है 6 मार्क्स का, राइट। अब देखो 6 मार्क्स का ऐसा, इसमें क्या है आइए जानते हैं। देखो अगर ऐसा P के बराबर है और ऐसा Q के बराबर है, तो हमको ये प्रूव करना है Q ब्रैकेट P स्क्वायर -1 इक्वल टू 2P। तो आप यहां पे आएंगे सीधा, जहां पर भी Q रखा है आप Q की वैल्यू रख दो बेटा, जहां पर भी P रखा है ये वाला पार्ट आप P की जगह पे रख दो, और इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे आइए जानते हैं इसके बारे में। चलो लेट्स टेक LHS। अब LHS में अपने पास क्या चल रहा है, Q ब्रैकेट P स्क्वायर -1। अब Q बराबर क्या था मेरे पास, ये था, राइट। तो Q की जगह पे मैं ये रख रहा हूं, तो बाहर क्या चल रहा है मेरे पास, सेक डीटा प्लस कोसेक डीटा, ओके। अंदर P बराबर क्या है, साइन डीटा प्लस कॉस डीटा, तो P जहां पर भी था मैंने रख दिया साइन डीटा प्लस कॉस डीटा, सुपर। उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर -1, ये आ गया -1। जहां पर जो जो वैल्यूज थी मैंने वो वैल्यूज रखी हैं, उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है बेटा, राइट। तो बस हमको इसी को रखते हुए आगे चलना है ना। ये एज इट इज रख दो आप, सेक डीटा प्लस कोसेक डीटा, ओके। यहां पर जैसे मैंने आया मैंने कर दिया स्क्वायर ओपन। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, माइनस का 1। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो बेटा ये दोनों मिलकर देंगे आपको 1। ये चल रहा है एज इट इज विच इज सेक डीटा प्लस कोसेक डीटा, ठीक है। यहां पर ये वाला पार्ट हुआ 1 प्लस ये चल रहा है 2 साइन डीटा कॉस डीटा -1। ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया। अब ये दोनों बचे हमारे पास, क्या है, सेक डीटा प्लस कोसेक डीटा, और यहां पर ये आ गया 2 साइन डीटा कॉस डीटा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हमें। अब देखो यहां से आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब जैसे में आप यहां से आप आगे चेक करोगे बेटा आपको एक चीज समझ में आएगी कि क्वेश्चन में हमको 2p दे रखा है, तो p की वैल्यू है ये। अब मतलब इन दोनों के आगे हमारे पास ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, मतलब लास्ट में सॉल्यूशन कुछ साइन डीटा प्लस कॉस डीटा जैसा दिखना चाहिए। अब जैसे आपको वो समझ में आया, आपने सोचा कि साइन डीटा कॉस डीटा तो है, अगर मैं इस साइन डीटा कॉस डीटा को कुछ ऐसा करूं कि यहां पर भी आ जाए और मैं कट कर दूं तो मेरे पास 2 बच गया, तो मतलब यहां पर मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब ये चीज आपको कब समझ में आएंगी, जब हम प्रैक्टिस में कंटिन्यू अपना हाथ करते रहेंगे बेटा, है ना, हमको वो प्रैक्टिस में रहेंगी चीजें ना। अब देखो उसके लिए मैं ये वाला पार्ट साफ कर रहा हूं, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो ना। अब ध्यान से देखेंगे इससे आगे हमें क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर हमको 2p दे रखा है। अब देखो इस सेक डीटा की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, इसका बस रेसिप्रोकल कर रहा हूं विच इज 1/cos डीटा, बिकॉज हमें कट करना है। फिर है अपने पास कोसेक, इसको मैंने रख दिया बेटा 1/sin डीटा, ठीक है। यहां पर चल रहा था 2 साइन डीटा कॉस डीटा। नाउ अब कॉस साइन, ये देखो नीचे आ गया साइन डीटा कॉस डीटा, सुपर्ब। अब जैसे मैंने ऊपर एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद मेरा आएगा साइन डीटा प्लस कॉस डीटा। यहां पर चल रहा है मल्टीप्लाई में 2 साइन डीटा कॉस डीटा। अब यहां से आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा। देखो ये साइन डीटा कॉस डीटा, साइन डीटा कॉस डीटा दोनों मल्टीप्लाई में थे, दोनों कट गए, तो अपने पास ऊपर क्या बचा, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई में चल रहा है और ये अंदर आ गया अपने पास साइन डीटा प्लस कॉस डीटा। और जैसा कि आप जानते हैं साइन डीटा प्लस कॉस डीटा क्या था, p, तो ये रहा 2 और ये आ गया p, और ये तो हमको प्रूफ करना था RHS में।